बंद चालू कर देना जी। चलिए देखिए, जैसा मैंने आपको बताया करीब करीब सीएम का ये कोटा दौरे का आज का 1 घंटे का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहने जय बोलो धरणीधर भगवान की, जय बोलो धरणीधर भगवान की। जब यहाँ पर पहुंचे आज इस श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में वो भी मंच पर हमारे बीच में मंचासी समाज से जुड़े हुए हमारे देश की बड़ी सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय ओम बिरला जी, जिन्हें हमने सबको गौरवान्वित भी है कि ऐसे सांसद के रूप में आप इस कोटा बूंदी का नेतृत्व करते हैं। और आज हमारे को सबको आप सबके बीच में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधार कर पूरे धाकड़ समाज को जिन्होंने सम्मानित किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक छोटे से आग्रह पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ से सीधा जयपुर आकर के फिर कोटा आए हैं। बड़ी व्यस्तताएं थी, पर ये धाकड़ समाज से आपका लगाव है कि आपने आग्रह को स्वीकार करके यहाँ पधारने का जो धाकड़ समाज को अवसर दिया है। ये समस्त धाकड़ समाज पूरे देश से आए हुए सभी धाकड़ बंधु आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में हमारे 3 बार से सांसद और राजगढ़ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रोडमल जी हमारे बीच में है। आज उन्होंने जो राजगढ़ से नेतृत्व किया है और पूरे धाकड़ समाज का नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हमारे पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी मेरे बाल सखा भी है, हम साथ भी पढ़े हैं और दोनों आज साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्रिमंडल में भी है। हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे बीच में भाई सुरेश जी धाकड़ विधायक बेगू, संदीप शर्मा जी विधायक कोटा दक्षिण, जिनसे आप सभी भलीभांति परिचित हैं, कल्पना देवी जी विधायक लाडपुरा, हमारे बीच में विवेक राजवंशी जी और इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानीय उमानारायण जी पटेल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई तुलसीराम जी धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विक्रम जी मल्ला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हीरालाल जी मेहता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कन्हैयालाल जी शाहपुरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दयाराम जी धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, गुरुकरण जी और गोविंद सिंह जी सभी महामंत्री हैं। हमारे पूर्व विधायक खानपुर से नरेंद्र नागर जी, राम कुमार मेहता जी, हेमराज जी नागर प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ महासभा, दिनेश मल्लार जी मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष है, समुद्र सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ, मोना सुस्तानी जी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाई संजय धाकड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ है, संजय नादेड़ जी भी प्रदेश में युवा संघ के अध्यक्ष हैं, बहन चुहिया जी महिला इकाई के अध्यक्ष हैं, प्रीति धाकड़ जी, ओम मेहता जी, रामविलास मेहता जी और मोहन नागर जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश से, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है, सभी का मैं कोटा की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब पधारे। सम्मानित और भी सभी अतिथि और मेरे सभी देश के कोने कोने से पधारे हुए धाकड़ बंधु, आप सबने जो ये विशाल दृश्य आज नजर आ रहा है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से आप सब दूर दराज से पधारे हैं और अधिकतर हमारा हाड़ौती क्षेत्र से भी आप पधारे हैं। सबसे पहले जिस तरह से इस अधिवेशन में आप पधारे हैं और हम सबको एक गौरव मिला है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, और निश्चित रूप से धाकड़ समाज एक जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, धरती पुत्र है, किसान पुत्र है, और ये बड़ी पीढ़ियों से जब से हमें जानकारी है कि हमेशा जमीन को उपजाऊ बनाकर, जमीन को छीना छीन करके और उसमें से अन्न उत्पादन करके और पूरे देश का ये निश्चित रूप से पेट भरने का काम धाकड़ समाज के जिम्मे है। और आज भी चाहे हम कितना भी आगे
बढ़ गए हों, लेकिन अभी भी हम मूल रूप से खेती और किसानी से जुड़े हुए रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ये भी एक किसान पुत्र है और मैंने इनका वो किसान पुत्र होने का जो एक अंदर की आत्मा में जो 3 दिन पहले विधानसभा में वो दृश्य देखा तो मेरे आंख में भी आंसू आ गए कि हमारा किसान पुत्र मुख्यमंत्री जिन्होंने किसानों के लिए काम करने की एक सौगंध खाई है कि ये किसानों के लिए हमेशा मैं काम करता रहूंगा, और हम बलराम जी के पौत्र धरणीधर भगवान के वंशज हैं, आप ब्रज के वासी हैं, और ये धाकड़ समाज भी उसी ब्रज क्षेत्र के पौत्र बलराम जी के पौत्र का जो इस समाज का जो हमें सम्मान मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब धाकड़ समाज आपसे विशेष रिश्ता बन गया है। सभी मेरे भाई और बहनों नीचे बैठे, कोई भी छोटी मोटी जेब काटने की घटना है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, आप नीचे बैठ जाइए। अरे पुलिस ने पकड़ लिया, आप नीचे बैठ जाओ। कोई ये शांति प्रिय और अनुशासित समाज है। इसलिए मैं कह रहा था कि किसान, धाकड़ समाज किसान है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान पुत्र हैं, इसलिए हमारा रिश्ता आपसे भाई भाई का रिश्ता है। और ये धाकड़ समाज का रिश्ता निश्चित रूप से पूरा धाकड़ समाज आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग में तैयार है कि आज जिस तरह से आप किसानों की बात करते हैं, मुझे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी, और ये बिजली विभाग का भी रिश्ता किसान का सबसे बड़ा रिश्ता है। उन्होंने सोच समझ के और ये धाकड़ समाज के बेटे को ये जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से मैं जब भी मुख्यमंत्री जी को किसी भी उद्बोधन में देखता हूं, वो एक ही बात कहते हैं कि मैं मेरे किसानों को 2 साल के अंदर अंदर दिन में बिजली देने का काम करूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि संकल्प को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली के दौरे करते हैं। उन्होंने कोयले की कमी पूरी करवाई, उन्होंने केंद्र से कोटे से बिजली दिलवाई, और हमारे सूर्य की जो आज बिजली है वो लगातार राजस्थान में इतना प्रसारित कर चुके कि आने वाले दिनों में सूर्य से तो बिजली पैदा होगी और वो दिन में मिलेगी। हर जीएसएस पर सोलर लगाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कर रही है, और इससे किसानों को फायदा होने वाला है। इसलिए आज सभी किसान पुत्र हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में एक जमीन कोई एक ही बीघा हो, लेकिन जमीन जरूर है। ऐसे किसान के हितैषी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और जिस तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा बूंदी है, इस कोटा में माननीय मुख्यमंत्री जी और लगभग कुछ 12 का क्षेत्र छोड़ दें तो अभी भी लगभग सभी जगह दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार किसानों को कर रही है। और आने वाले रवि के पहले तो हाड़ौती तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें दिन में बिजली नहीं आएगी। ये हमारा संकल्प आपका पूरा करने का काम भी करेंगे। और मैं इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज इस 4 करोड़ की लागत से धरणीधर जन सेवा संस्थान के माध्यम से जो एक विशाल भवन हमें पिछली भाजपा सरकार के समय मिला था, उसका विस्तार किया और उसका आपके माध्यम से लोकार्पण हुआ है। एक बहुत बड़ा भवन और जमीन है। मैं समझता हूं कि इस कोटा में एक ही समाज के पास सबसे बड़ा कोई भूखंड है तो वो धाकड़ समाज के पास है। और उसको जिस तरह से आज सुसज्जित करके और मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने आप सबको समर्पित किया है, अब वो बहुत बड़ी एक धरोहर हमारी है, उसको हमने विकसित करने का काम यहाँ बैठे हुए सारे समाज के प्रयासों से किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, जैसे पूर्ववर्ती सरकार के समय मीणा समाज को लगभग 100 बीघा जमीन विश्वविद्यालय के लिए मिली, ये धाकड़ समाज है, ये धरती का अन्न उत्पादन करके करता है, ऐसा कोई विकास काम, शैक्षणिक काम करने के लिए आपके माध्यम से कोई जमीन मिलेगी तो हम उसका 4 गुना विकास करेंगे। सब समाज के लिए काम करने का काम ये धाकड़ समाज करेगा, क्योंकि
उसके प्रयासों से निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रयास शिक्षा के क्षेत्र के विकास का, बालिकाओं का हो या छात्रों का हो, उसका काम करने का काम ये बीड़ा उठाएगा। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। धाकड़ समाज के पास माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार के समय में एक भाजपा सरकार का जो भूखंड आवंटन हुआ था, किसी कारण से वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी वहाँ फाइल पेंडिंग है। जयपुर में समाज चाहता है, पूरा राजधानी है, वहाँ एक हमें ऐसा कोई भूखंड मिल जाए जिससे समाज को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए, बालिका छात्रावास चलाने के लिए कहीं कहीं सहयोग मिले, तो निश्चित रूप से ये समाज आपका आभारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ब्रज से आते हैं, धाकड़ समाज ने वृंदावन में एक धर्मशाला बना रखी है। वो धर्मशाला हमारे जो देवस्थान विभाग की जमीन है उसके नजदीक में बनी हुई है। बहुत समाज के लोगों ने यहाँ से गांव-गांव घूम करके, हमारे बुजुर्गों ने पैसा एकत्रित करके उसको बनाया था। लोग वहाँ वृंदावन जाते हैं, वहाँ परिक्रमा करने जाते हैं और वहाँ पर उस धर्मशाला का जो आनंद लेते हैं। लेकिन वहाँ पास में ही हमारी जो जमीन है देवस्थान विभाग, इस पर कब्जे हो रहे हैं। समाज के लोग चाहते हैं हमें कोई वो किसी टोकन पे या आप लीज पे दे दें, तो वहाँ इस हाड़ौती से जाने वाला, राजस्थान से जाने वाला हमारा जो किसान हो, आमजन हो, वो वहाँ रुकेगा, वो धर्मशाला का विकास होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को और राहत मिलेगी। वहाँ सावन में तो ऐसी हालत रहती है कि लोगों को पैरों में सोना पड़ता है, ऐसी जगह नहीं मिलती। अगर उसको आप थोड़ा सा वहाँ सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से धाकड़ समाज एक और उसका भव्य विस्तार करने का काम और वृंदावन में कर पाएगा। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है कि निश्चित रूप से ऐसा समाज को भव्य आपके माध्यम से कोई तोहफा मिले। ये समाज एक शालीनता से, अनुशासन से रहने वाला है और इस समाज की एक कहावत है कि जिससे भी, चाहे वो पुराने हमारे बोरा जी हो, चाहे वो देनदार हो, सेठ जी हो, उनसे लेता था या बैंक से लेता है, अगर आज सबसे ज्यादा कोई सिविल ठीक मिलेगी बैंकों में तो वो धाकड़ समाज की मिलेगी। ऐसी धाकड़ समाज की जिसका लेता है वो सूद सहित वापस करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में यही कहा था कि मैं भी सूद सहित वापस देता हूं और सूद सहित लेता हूं। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके साथ जी जहां से खड़े हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी से आज हमारे बीच में यहाँ पधार कर हम सबको गौरवान्वित किया है। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष का आशीर्वाद, उनका वृद्ध हस्त हम सबको निरंतर मिलता रहा है। एक एक कार्यकर्ता या हाड़ौती का हो या राजस्थान का हो, वो सभी उनसे भली भांति परिचित है। और आपका जिस तरह से ये आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है, आज भी आप विशेष परिस्थिति में केवल इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली से जयपुर पधारे हैं, तो मैं आपका भी पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माननीय और बहुत सभी यहाँ बड़ी संख्या में पधारे सभी बंधुओं का भी आभार। जय धरणीधर, जय धन। इस शानदार कार्यक्रम के संयोजक और आयोजन समिति के अध्यक्ष, हमारे समाज के गौरव हीरालाल जी नागर साहब ने